बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल। कोयटा, ज़ियारत, कल्लात, मस्तूंग, पशीन और चमन ने हर शहर से सफेद चादर ओढ़ ली। गवादर, जीवनी, पसनी और माड़ा, पंजगोर और खुजदार में बारिश से मामूलात जिंदगी मुतासिर। बेशतर सड़कें बंद हो गई। बर्फ हटाने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल। नमक पाशी भी की जा रही है। मरी में बर्फबारी का सिलसिला जारी। इंतजामिया ने सयाहों का दाखिला महदूद कर दिया। आजाद कश्मीर और गिलगित के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी तिराह में बर्फबारी से मुतासरा 2000 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। कई शाहराहें भी बहाल कर दी गई। NDMA ने खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर और बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों के लिए लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। बलूचिस्तान में शदीद बर्फबारी के दौरान भी पाक फौज के जवान रेलवे ट्रैक्स की निगरानी पर मामूर। जाफर एक्सप्रेस, बोलान एक्सप्रेस और रेलवे लाइनों की हिफाजत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जवानों का अज़्म। सिंध के पुरफजा मकाम गोरख हिल स्टेशन पर हल्की बर्फबारी के बाद सर्दी बढ़ गई। दर्जा हरारत -4 तक गिर गया। कराची में सर्द हवाओं ने डेरे डाल दिए। सर्दी की शिद्दत रवा हफ्ते तक बरकरार रहने की पेशगोई। अमेरिका में शदीद बर्फानी तूफान ने निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद कर दिया। मुख्तलिफ हादसात में 30 अफराद हलाक हो गए। न्यूयॉर्क के खुले मकामात से 8 अफराद की लाशें मिली। 19,000 परवाजें मनसूख कर दी गई। वाशिंगटन में वफाकी दफातर और तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। 10 लाख अफराद बिजली से महरूम। कनाडा में मौसम सरमा के शदीद तूफान से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। टोरंटो और ओंटारियो में 1 फुट से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड। मकान और गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। 900 परवाजें मनसूख कर दी गईं। 10,000 शहरी बिजली से महरूम हो गए। स्कूल बंद और बस सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई। बांग्लादेश की हिमायत में वर्ल्ड कप खेलें या ना खेलने का फैसला जुमा या पीर को किया जाएगा। भारतीय मेजबानी में शेड्यूल वर्ल्ड कप का मुकम्मल बाइकआउट या सिर्फ भारत के खिलाफ मैच से दस्तबरदारी के ऑप्शंस पर गौर। काली पट्टियां बांधकर एहतजाज किया जाए या वर्ल्ड कप खेलकर फतुहात बांग्लादेश के नाम कर दी जाए। चेयरमैन PCB की वजीर आजम से मुलाकात में कई ऑप्शंस पर मुशावरत मुकम्मल। शहबाज शरीफ ने तमाम ऑप्शंस खुले रखने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान की जानिब से भारत से मैच के बाइकआउट का ज्यादा इम्कान। पाक भारत आखिर ना हुआ तो ICC को 14 अरब रुपए का झटका पड़ेगा। ब्रॉडकास्टर्स ने 2024 से 27 तक के नशरियाती हुकूक हर इवेंट में पाक भारत मैच की शर्त पर ही खरीदे। माहिरीन ने रिवायती हरीफ सामने न आने की सूरत में इवेंट की व्यूवरशिप और इश्तिहारी आमदनी में नुमाया कमी की पेशगोई कर दी। बांग्लादेश का साथ निभाने पर पाकिस्तान को भी भारी कीमत चुकाना होगी। ICC से मिलने वाले सालाना तकरीबन 9 अरब रुपए से महरूम होने का खदशा। जय शाह की इंटरनेशनल काउंसिल रुकन ममालिक को पाकिस्तान के साथ सीरीज और PSL में शिरकत से रोकने के लिए दबाव के हथकंडे भी इस्तेमाल करेगी। माहिरीन का इंतबाह। MKM पाकिस्तान के अहम वज़रा, अरकान असम्बली और रहनुमाओं की सिक्योरिटी अचानक वापस ले ली गई। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का तशवीश का इजहार। आज 4 बजे हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। कराची में गुल प्लाजा की तबाह इमारत को चारों तरफ से बंद कर दिया गया। माहिरीन के मुआयने के बाद बिल्डिंग को मिसमार करने का फैसला होगा। सानहे की तहकीकात के लिए SSP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में 5 रुकनी टीम बन गई। तफ्तीश और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया। तामीरी तनकीद करें, जवाब देंगे। सानेह गुल प्लाजा पर आग न भड़काई जाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का मुखालिफिन को मशवरा। मुतासरा दुकानदारों को घर जलाने के लिए 5 लाख रुपए देने का ऐलान। 2 माह में आर्जी दुकानें भी देने का वादा। वज़ीर आला सिंध ने कोरंगी कॉजवे पर पुल का इफ्तिताह कर दिया। एक सरकारी अफसर जिसको खुद शामिल तफ्तीश होना चाहिए था, उसको इंक्वायरी कमेटी का सरबराह बना के इंक्वायरी की जा रही है। आज 10 दिन गुजर गए हैं। कराची की आवाम ये जानना चाह रही है कि क्या मुहर्रिकात थे, क्या वजूहात बनी। इतना बड़ा कौमी सानिया हो गया इस शहर में, इतना बड़ा कौमी सानिया हो गया है, आज की तारीख तक इस असेंबली में बात नहीं करने दी गई है।
सानेह गुल प्लाजा पर मट्टी पाव फार्मूला नहीं चलेगा। एमकेएम का सानेह गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के कयाम पर इसरार। 10 दिन गुजरने के बावजूद सानेह की इंक्वायरी ही शुरू नहीं की गई। सिंध हुकूमत और बल्दियाती निजाम की नाकामी अवाम के सामने आ चुकी है। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी सिंध असम्बली में बरस पड़े। ऐवान में शदीद एहतजाज। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी मुत्तहदा अरब अमारात के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर अबू धाबी पहुंच गए। एयरपोर्ट पर अमारात के वजीर इंसाफ अब्दुल्ला बिन सुल्तान बिन नवाद ने इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी भी आसिफ जरदारी के हमरा। पाकिस्तान और म्यांमार में ताल्लुकात के फरोग के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। ज़राअत, तिजारत और सियाहत समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान म्यांमार के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को फरोग देने का ख्वाहिशमंद। पाकिस्तान में कीमती पत्थरों की बरामदात से ज़र मुबादला हासिल करने की कोशिशें तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद जेमस्टोन सेंटर अगस्त 2027 तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। तमाम सूबों, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमतों को भी मिलकर काम करने का मशवरा। स्टेट बैंक का शरह सूद 10.5% बरकरार रखने का ऐलान। हुकूमती पॉलिसियों से बैरूनी अदायगियों के बावजूद ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी। गवर्नर स्टेट बैंक का ज़खायर दिसंबर के आखिर तक 20 करोड़ डॉलर्स तक ले जाने का वादा। JUI का आम इंतखाबात के खिलाफ 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने का ऐलान। सूबाई दारुल हुकूमतों में भरपूर एहतजाज किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान रावलपिंडी में मरकजी एहतजाजी जलसे से खिताब करेंगे। रावलपिंडी में दफा 144 के नफाज में 6 फरवरी तक तोसी। शहर भर में जलसे, जुलूस और रैलियों पर मुकम्मल पाबंदी। अस्तेही की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी कार्रवाई होगी। लाहौर में शेर के हमले में जख्मी बच्चे का बाजू कट गया। शेर के मालिक ने वाकया छुपाने के लिए अस्पताल अमले से झूठ बोला। अस्पताल ने बच्चे का बाजू काट दिया। पुलिस तफ्तीश के बाद मुलजमान गिरफ्तार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का अफसोसनाक वाक़े का नोटिस। बच्चे को जदीद बाजू लगाने की हिदायत कर दी। सूबे भर में पालतू शेर रखने की इजाज़त खत्म करने की हिदायत भी कर दी। सदर जरदारी ने पार्लियामेंट से मंजूर शुदा 7 बिलों की मंजूरी दे दी। इनकम टैक्स तरमीमी बिल, घरेलू तशद्दुद और तहफ़्फ़ुज़ समेत दीगर बिल्स कानून बन गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे के लाजमी वफाकी फंड्स भी अदा न करने का शिकवा। वज़ीर आज़म को बाज़ाब्ता खत लिख दिया। अदम अदायगी शदीद माली बहरान का बायस बन रही है। काबिल तकसीम पोल से 658 अरब के बजाय 604 अरब रुपए मिले। सुहेल आफरीदी के खत का मतलब। न्यू कराची बशीर चौक 6 नंबर कब्रिस्तान की सरकारी जमीन पर कायम तजावुजात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 35 से 40 गैर कानूनी फैक्ट्रियां मस्मार। जमीन मुकम्मल तौर पर वागुजार करवा ली गई। जमशेद क्वार्टर में गैर कानूनी चौथी मंजिल गिरा दी गई। मेयर कराची ने शहर में गैर कानूनी दरख्तों की कटाई का नोटिस ले लिया। महकमा बागात को दरख्त काटने में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। कराची में शारा फैसल पर नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर। 2 अफराद मौके पर ही जान बहक हो गए। लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। पश्चिम में CTD और पुलिस का मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापा। फायरिंग के तबादले में मतलूब मुलजिम 5 साथियों समेत हलाक। 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। शिकारपुर में सुल्तानकोट के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 2 बोगियां ट्रैक से उतर गई। मुसाफिर महफूज रहे। रहीम यार खान में बदनाम जमाना डाकू छोटू कोच ने 21 साथियों के हमरा हथियार डाल दिए। सर की कीमत 25 लाख मुकर्रर थी। कंदकोट में भी 12 डाकुओं ने सरेंडर कर दिया। रावलपिंडी में खातून ने 10 दिन के भतीजे को कुएं में फेंककर मार डाला। पुलिस ने मुलजिमा को गिरफ्तार कर लिया। खातून ने जाती रंजिश पर जालिमाना जुर्म का एतराफ कर दिया।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है कि जबरी इस्तिस्ना से जन्म लेने वाला कोई भी नया मामूल काबिल कबूल नहीं हो सकता। सलामती काउंसिल मौसर मैकेनिज्म वज़ा करे और अपनी करारदादों के नफाज की मुनज़्ज़म निगरानी कराए। एयरक्राफ्ट करियर इब्राहिम लिंकन समेत दीगर जंगी जहाज़ों पर मुश्तमिल अमरीकी बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता पहुंच गया। अमरीकी फौज के मुताबिक बहरी बेड़े से खत्ते में अमरीका की अस्करी कुव्वत में नुमाया इजाफा हो गया। अमरीका और इसराइल ईरान में दहशतगर्दी की मुआवनत कर रहे हैं। तेहरान ने आलमी इदारों को आगाह कर दिया। ईरानी हुक्काम का इसराइल के खुफिया एजेंसी से जुड़े फसादियों को बड़ी तादाद में गिरफ्तार करने का दावा। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान पर किसी हमले की सूरत में अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने देने का ऐलान। अमाराती वजारत खारजा का बहरान के हल के लिए बातचीत का रास्ता इख्तियार करने पर जोर। गाजा से आखिरी यरगमाली की लाश भी मिल गई। 20 जिंदा और तमाम हलाक यरगमालियों की वापसी हैरतअंगेज कामयाबी है। सदर ट्रंप का सोशल मीडिया पर पैगाम। हमास ने तमाम यरगमाली और लाशें वादे के मुताबिक वापस की। इसराइल को भी मुआहदे पर अमल दरामद का पाबंद किया जाए। तर्जुमान हमास का मुतालबा। अमेरिका में इमिग्रेशन एहलकारों के हाथों शहरियों की हलाकत के खिलाफ मुजाहरे कई रियासतों में फैल गए। मैनीसोटा के बाद न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी, सैन फ्रांसिस्को और दीगर शहरों में हजारों लोग सख्त सर्दी में भी सड़कों पर आ गए। आईएस एहलकारों की गाड़ियों पर बर्फ के गोले फेंके। यूरोपीय ममालिक ने रूस से गैस खरीदने पर पाबंदी की हतमी मंजूरी दे दी। 1 जनवरी 2027 से रूसी गैस की दरामद रोक दी जाएगी। यूरोपीय यूनियन के इजलास में हंगरी की जानिब से फैसले की मुखालिफत। मामला यूरोपीय अदालत इंसाफ में जाने का ऐलान। मैक्सिको के फुटबॉल ग्राउंड में फायरिंग से 11 अफराद हलाक, 12 जख्मी हो गए। मुसल्लह अफराद ने मैच के दौरान ग्राउंड में धावा बोला। फायरिंग के बाद हमलावर फरार। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में कौमी T20 स्क्वाड के कैंप जारी। खिलाड़ियों ने वार्म अप सेशन में हिस्सा लिया। सिनेरियो बेस्ड मैच में भी शिरकत। ऑलराउंडर फहीम अशरफ बाबर आजम के शॉट से जख्मी हो गए। इंग्लिश प्रीमियर लीग के दिलचस्प मुकाबले जारी। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अहम मैच में आर्सेनल को 3-2 से शिकस्त दे दी।